दुनिया की हर चीज ठोकर टूटने से टूट जाती है, बस एक केवल कामयाबी ही है जो ठोकर खाने के बाद ही मिलती है। नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे 24 अप्रैल के करंट अफेयर पे। और आज की वीडियो में टोटल हम 12 करंट अफेयर पर चर्चा करेंगे और इससे जुड़े जितने भी इंपॉर्टेंट फाइंड होंगे उनको डिटेल में जो है चर्चा करेंगे साथ में हम। और इस वीडियो के लास्ट में आपसे 5 क्वेश्चन पे पूछेंगे, तो आपको इन पांचों प्रश्नों के जवाब भी देने, तो शुरू से लास्ट तक वीडियो बना रही है। और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इसकी पीडीएफ फाइल जो है डिटेल वाली वो भी डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस वीडियो के पीडीएफ के लिए मिल जाएगी। और देखिए, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करके इस वीडियो के लिंक को कॉपी करके सभी व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप में शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर को। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं कल के करंट अफेयर में पूछे गए सभी क्वेश्चन अपने के सही उत्तरों की। देखिए, क्वेश्चन अपने का पहला प्रश्न था कि वर्ल्ड क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन डे यानी कि विश्व रचनात्मकता और नवाचार दिवस किस तिथि को मनाया गया। तो देखिए, ये तिथि आपकी है 21 अप्रैल। और दूसरा था कि सिविल सेवा दिवस यानी कि सिविल सर्विसेज डे जो है ये किस तिथि को मनाता है। तो देखिए, ये तिथि भी आपकी 21 अप्रैल ही है। और इसके बारे में अगर डिटेल जानना है तो परसों का वीडियो देखिए, उसको रिवाइज कर डालिएगा। और तीसरा था कि किस राज्य सरकार ने राज्य में जियो टैग कम्युनिटी किचन बनाने के लिए गूगल के साथ हाल ही में समझौता किया है। तो देखिए, ये राज्य आपकी है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश जो सरकार है योगी जी की, ठीक है, तो इन्होंने जो है जियो कम्युनिटी टैग किचन बनाने के लिए भी हाल ही में गूगल के साथ समझौता किया था। और चौथा था कि हाल ही में किसने कोविड-19 का मुकाबला करने के लिए मानव संसाधनों की जानकारी युक्त एक डैशबोर्ड वेबसाइट covidwarriors.gov.in को लॉन्च किया है। तो देखिए, इसको भारत सरकार ने रिसेंटली लॉन्च किया था। और पांचवा था कि हाल ही में किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने रोग के कारणों का तेजी से पता लगाने के लिए जो है बग स्नीफर नाम का एक डिवाइस यानी कि उपकरण विकसित किया है। तो देखिए, इस बग स्नीफर को विकसित किया है अघरकर अनुसंधान संस्थान पुणे ने, ठीक है। पुणे कहाँ पे स्थित है? महाराष्ट्र राज्य में। और आज के करंट अफेयर का पहला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने एप्स मित्र नामक एक एप्लीकेशन और एक टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1441 को लॉन्च किया है। तो देखिए, इन दोनों को लॉन्च किया गया अभी हाल ही में कर्नाटक की सरकार के द्वारा। और देखिए, जो आपका ये मोबाइल एप्लीकेशन है एप्स मित्र, और जो आपका ये हेल्पलाइन नंबर है 14410, ठीक है, तो ये केवल उन लोगों के लिए होगी जो कोविड-19 पर टेलीमेडिसिन परामर्श और टेस्टिंग और उपचार की जिनको जरूरत होगी, ठीक है। तो ये डिटेल्स याद रखिएगा। और कर्नाटक राज्य की बात करें तो देखिए, वर्तमान में यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं BS येदियुरप्पा और यहाँ की कैपिटल बेंगलुरु है। और यहाँ के वर्तमान में जो गवर्नर इनका नाम है वो वजुभाई वाला। और कर्नाटक की लोकेशन मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, इंडिया का मैप आपके सामने दिख रहा है, ठीक है। और जो आपका कर्नाटक है कुछ इस स्थान पे आपका इंडिया के मैप में लोकेटेड है। और कर्नाटक अपनी सीमाएं बनाता है गोवा के साथ, महाराष्ट्र के साथ, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरला के साथ। दूसरा प्रश्न है कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2020 में भारत को किस स्थान पर रखा गया है। तो देखिए, ये आज का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको नोट कर लीजिएगा। देखिए, जो आपका वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2020 है इसमें भारत को 142वें स्थान पर रखा गया है। और इसके बारे में जितने भी फैक्ट मैं आपको बताने जा रहा हूँ, आप मान के चलिए कि वहाँ से एक एक प्रश्न एग्जाम में बन सकता है, तो ध्यान से सुनिएगा और नोट भी कर लीजिएगा। देखिए, अभी हाल ही में जो आपका वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2020 जारी किया गया है, तो इसमें जो है कुल 180 देशों पर सर्वे करके ये इंडेक्स जारी किया गया है। देखिए, किसी भी इंडेक्स के बारे में पिछले एग्जाम में कई बार पूछा गया था कि निम्नलिखित इंडेक्स में कुल कितने देशों पर एनालिसिस करके जो है इस इंडेक्स यानी कि सूचकांक को जारी किया गया। तो हम बात कर रहे हैं वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2020 की। इसमें जो है कुल 180 देशों पर सर्वेक्षण यानी कि सर्वे किया गया और फिर बाद में ये सूचकांक बनाया गया, जारी किया गया। और इसमें विभिन्न देशों को रैंक दी गई। देखिए, जो आपका द वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2020 है, इसके अनुसार भारत में 2019 में जो है किसी भी पत्रकार की हत्या नहीं हुई। और इस तरह भारत में मीडिया के लिए सुरक्षा स्थिति में जो है सुधार नजर आया। और देखिए, इस सूची में यानी कि जो आपका ये वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2020 है, तो देखिए इसमें पहले स्थान पर जो है नॉर्वे लगातार चौथे साल बना हुआ है, यानी कि लगातार चौथी बार नॉर्वे इस सूचकांक में पहले स्थान पर है। और इस सूचकांक में जो है सबसे निचले स्थान पर यानी कि 180वें स्थान पर है उत्तर कोरिया यानी कि नॉर्थ कोरिया। तो तीन चीज़ें याद रखिएगा। भारत जो है 142वें स्थान पर है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2020 में, और इसमें पहले स्थान पर नॉर्वे है। और सबसे आखिरी यानी कि 180वें स्थान पर है नॉर्थ कोरिया। और देखिए, इस सूचकांक में कुछ और देशों की रैंकिंग जो कि एग्जाम में पूछी जा सकती है वो भी मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जो अभी हाल ही में जो ये वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2020 जो जारी किया गया है, तो इसमें नॉर्वे पहले स्थान पर है, फिनलैंड दूसरे स्थान पर है, डेनमार्क तीसरे स्थान पर है, जर्मनी जो है ये 11वें स्थान पर है,
और इसमें 34वें स्थान पर फ्रांस है, 35वें स्थान पर यूके है यानी कि यूनाइटेड किंगडम है, और 45वें स्थान पर अमेरिका है, 66वें स्थान पर जापान है, और 107वें स्थान पर है ब्राज़ील। तो ये सभी महत्वपूर्ण देश हैं, इनकी रैंकिंग नोट कर लीजिएगा। और साथ में आपको बता दूं, हमारा जो पड़ोसी देश पाकिस्तान है, ये 145वें स्थान पर है, बांग्लादेश 151वें स्थान पर है, चीन 177वें स्थान पर है, और जो आपका उत्तर कोरिया, मैंने आपको बताया था कि ये 180वें स्थान पर यानी कि सबसे आखिरी स्थान पर है। तो इससे केवल 3 स्थान ऊपर कौन सा है? चीन है। देखिए, चीन में भी मीडिया को ज़्यादा वैल्यू नहीं दी जाती है। अगर चीन की मीडिया में कुछ ऐसी वैसी खबरें चलती हैं तो वहाँ की जो सरकार है जिनपिंग जी की, ठीक है, तो उसको पकड़वा के पहले उसको जेल में ठूस देते हैं, और बहुत सारे लोग तो लापता भी होते, पता ही नहीं चलता है कि वो जेल में जाने के बाद कहाँ गए, मतलब उनको जिंदा है कि मार दिया गया, पता ही नहीं चलता है। तो चीन में मीडिया की स्वतंत्रता जो है, बिल्कुल समझ लीजिए बहुत ही खराब स्थिति वहाँ पे। और एक सबसे ध्यान देने वाली बात है, देखिए, किसी भी सूचकांक को किस संस्था के द्वारा जारी किया जाता है, ये परीक्षाओं में बहुत बार पूछा गया है। तो हम बात कर रहे हैं वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2020 की। देखिए, इस सूचकांक को रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा जो है जारी किया जाता है हर साल। और देखिए, भारत के बारे में पिछले 3 आंकड़े आपको याद रखने हैं, क्योंकि कभी कभी जो है कंपरेटिव क्वेश्चन भी आता है एग्जाम में। देखिए, जो आपका ये विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक यानी कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है, तो देखिए साल 2017 में भारत इसमें 136वें स्थान पर था, और साल 2018 में भारत 138वें स्थान पर था। फिर 2019 में भारत जो है ये 2 अंक कम होकर 140वें स्थान पर पहुंच गया, और इस साल मैंने बता ही दिया, भारत जो है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2020 में जो है 142वें स्थान पर है। तो ये सारे नोट कर लीजिएगा आंकड़े, ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और तीसरा प्रश्न है कि हाल ही में ऊषा गांगुली का 23 अप्रैल 2020 को कोलकाता में निधन हो गया, ये किस क्षेत्र से संबंधित थी? तो देखिए, जो आपकी ऊषा गांगुली हैं, ये जो है एक थिएटर में काम करने वाली अभिनेत्री थी, यानी कि ये एक भारतीय थिएटर निर्देशक, अभिनेता और कार्यकर्ता थी, और इन्हें जो है 1970 और 1980 के दशक में कोलकाता में हिंदी थिएटर में इनके काम के लिए जाना जाता था। देखिए, जो आपकी ऊषा गांगुली है, इनके चर्चित नाटकों में जो है महाभोज जो कि 1984 में हुआ था, लोक कथा 1987, होली 1989, कोर्ट मार्शल 1991, रुदाली 1992, मुक्ति 1999, शोभा यात्रा सन 2000, काशी नामा 2003, मानसी बंगाली में ये 2011 में हुआ था। तो ये सभी शामिल हैं, इनके प्रसिद्ध नाटक है, ठीक है। तो ये एक्स्ट्रा जानकारी थी, लेकिन बस देखिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्या सबसे ज़्यादा है कि ऊषा गांगुली जो है ये किस क्षेत्र से संबंधित थी, तो ये जो है थिएटर से संबंधित थी। ये जो है भारतीय थिएटर निर्देशक, अभिनेता और कार्यकर्ता थी, और रिसेंटली ये पास्ड अवे हो गई। चौथा प्रश्न है कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने किस राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों में स्थित स्कूलों में जो है अनुसूचित जनजाति वर्ग से संबंधित शिक्षकों का 100% आरक्षण जो है प्रदान करने का जो आदेश है, इसको निरस्त कर दिया है? तो देखिए, अभी हाल ही में आपको बता दूं कि आंध्र प्रदेश राज्य में जो वहाँ के राज्यपाल हैं, इन्होंने आदेश दिया था कि अनुसूचित क्षेत्र में स्थित जितने भी स्कूल हैं, ठीक है, तो वहाँ पर अनुसूचित जनजाति वर्ग से संबंधित जितने भी शिक्षक हैं, उनको 100% आरक्षण दिया जाए वहाँ के स्कूलों में। लेकिन इसको जो है निरस्त कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। और ये आदेश किसने दिया है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट में जो आपके न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा हैं, इनकी अगुवाई वाली 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने अभी हाल ही में आंध्र प्रदेश के राज्यपाल के द्वारा जारी किए गए उस सरकारी आदेश को रद्द कर दिया है, जिसमें अनुसूचित जनजाति शिक्षकों के लिए पूर्ण आरक्षण की जो है पुष्टि की गई थी। तो ये चीज़ नोट कर लीजिएगा, किसने ये आदेश दिया है। कभी कभी ये भी एग्जाम में पूछा गया कि किस व्यक्ति ने कौन सा महत्वपूर्ण आदेश दिया। देखिए, जो आपकी सुप्रीम कोर्ट है, तो इसने साथ ही आंध्र प्रदेश सरकार पर ये जुर्माना भी लगाया कि भैया अब इस प्रकार के ऊटपटांग फैसले मत करना। तो ये चीज़ आप नोट कर लीजिएगा। देखिए, 100% आरक्षण कहीं भी अप्लाई नहीं हो सकता है। आपने अगर संविधान पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, बाकी सारी चीज़ें मैं आपको जो है हो सके तो अगले अपडेट में बता दूंगा। तो अभी आपको याद रखना है कि बिहार में सुप्रीम कोर्ट ने जो है आंध्र प्रदेश राज्य में अनुसूचित क्षेत्रों में स्थित स्कूलों में अनुसूचित जनजाति वर्ग से संबंधित शिक्षकों का जो 100% आरक्षण था, इसको जो है समाप्त कर दिया है। और देखिए, आंध्र प्रदेश राज्य की बात कर लेते हैं। देखिए, यहाँ के वर्तमान में जो गवर्नर है, इनका नाम है विश्वभूषण हरिचंदन, ठीक है। और यहाँ की पॉपुलेशन है 4.97 करोड़, और चीफ मिनिस्टर हैं आंध्र प्रदेश के YS जगन मोहन रेड्डी। और आंध्र प्रदेश की लोकेशन मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, आपका आंध्र प्रदेश राज्य यहाँ पे स्थित है, और इसकी सीमाएं लगती हैं उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटका और तमिलनाडु के साथ में। पांचवा प्रश्न है कि हाल ही में किस खिलाड़ी को विश्व बैडमिंटन महासंघ के IM बैडमिंटन जागरूकता अभियान के लिए एम्बेसडर चुना गया है? तो देखिए, अभी हाल ही में जो आपकी PV सिंधु है, इनको चुना गया है
IM बैडमिंटन जागरूकता अभियान के लिए ब्रांड एम्बेसडर। और देखिए इनके साथ में 8 और खिलाड़ियों, कनाडा की मिशेल ली, चीन के झेंग सी वेई और हुआंग या फिर कियोंग, या इंग्लैंड के जैक सेपर्ड, जर्मनी के वालेस्का नोब्लाच और हांगकांग के चान हो यूएन और जर्मनी के मार्क ज्वेलबर को जो है विश्व बैडमिंटन महासंघ के IM बैडमिंटन जागरूकता अभियान के लिए भी हाल ही में एम्बेसडर चुना गया है। तो ये सारे नाम एक्स्ट्रा में याद रखिएगा, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमारे भारत की जो बैडमिंटन खिलाड़ी हैं PV सिंधु, इनको अभी हाल ही में विश्व बैडमिंटन महासंघ के IM बैडमिंटन जागरूकता अभियान के लिए जो है एम्बेसडर चुना गया है। ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और छठे प्रश्न में डिस्कशन करने से पहले आपको बता दूं, देखिए जो आपका अप्रैल महीने का वीकली करंट अफेयर का जो तीसरा वीडियो था, यानी कि अप्रैल महीने का जो तीसरे सप्ताह का वीकली करंट अफेयर का वीडियो है वो अपलोड हो चुका है और उसकी लिंक आपको मिलेगी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो उस वीडियो को देख लीजिएगा इस वीडियो को देखने के बाद, ठीक है। तो अभी हम बात कर रहे हैं छठे प्रश्न की। देखिए छठा प्रश्न है कि हाल ही में जो आपका कोविड-19 यानी कि कोरोना वायरस है, इसके मद्देनजर जो भारत के केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन, तो अभी हाल ही में उन्होंने बताया है कि एक पोर्टल का यूज किया जा रहा है किसके लिए, ब्लड ग्रुप के वर्तमान भंडार की रियल टाइम स्थिति की निगरानी के लिए। तो ये पोर्टल कौन सा है, तो देखिए इस पोर्टल का नाम है ई रक्त कोष। और इसके बारे में पूर्व जानकारी क्या है, देखिए जो आपका ये ई रक्त कोष नामक पोर्टल है, ऑनलाइन पोर्टल, तो इसकी शुरुआत की गई थी 7 अप्रैल 2016 को केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा। और देखिए वर्तमान में जो केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री कौन है, इनका नाम है डॉक्टर हर्षवर्धन, ये याद रखना आपको, ठीक है। सातवां प्रश्न है कि भारत की सबसे बड़ी IT कंपनी TCS जो है, यानी कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज जो है, ये किस देश का पहला पूर्ण डिजिटल बैंक लॉन्च करेगी, तो देखिए ये देश आपका है इजराइल। और इजराइल के बारे में बात करें तो देखिए इजराइल के प्राइम मिनिस्टर का नाम है बेंजामिन नेतान्याहू, यहाँ के प्रेसिडेंट है रेवेन रिवलिन और यहाँ की कैपिटल है जेरूसलम। और इजराइल की टोटल पॉपुलेशन है 88.8 लाख, ठीक है, यानी कि 1 करोड़ भी यहाँ की पॉपुलेशन नहीं है, फिर भी ये दुनिया के पावरफुल कंट्रीज में गिना जाता है इजराइल। और देखिए TCS की बात करें तो TCS का पूरा नाम है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, CEO है उसके वर्तमान में राजेश गोपीनाथन और हेडक्वार्टर इसका मुंबई में स्थित है, ठीक है। तो इन दोनों के बारे में ये डिटेल्स याद रखिएगा, लेकिन सबसे पहले क्या रखना है कि जो आपका टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज है, इसने भी हाल ही में इजराइल का जो पहला पूर्ण डिजिटल बैंक है इसको लॉन्च करने की घोषणा की है और ये मदद इजराइल ने खुद TCS से ली है, ठीक है। आठवां प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोरोना वायरस के मद्देनजर सिगरेट, बीड़ी, गुटखा, चरदा, सुपारी, हुक्का, ई सिगरेट समेत सभी तंबाकू उत्पादों के उपयोग और बिक्री पर रोक लगा दी है, तो देखिए ये राज्य सरकार आपकी झारखंड की है। अब झारखंड में कोई भी टोबैको प्रोडक्ट नहीं बिकेगा, ठीक है। और देखिए झारखंड की बात करें तो झारखंड जो है यहाँ की कैपिटल रांची है और यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं वर्तमान में, इनका नाम है हेमंत सोरेन और झारखंड की स्थापना कब हुई थी, 15 नवंबर सन 2000 में। नवा प्रश्न है कि हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने कोविड-19 महामारी के दौरान संचार का प्रत्यक्ष चैनल स्थापित करने के लिए किस प्लेटफॉर्म की शुरुआत की है, तो देखिए आपको बता दूं इस प्लेटफॉर्म का नाम है कोविड इंडिया सेवा, ये याद रखना है। और जो आपका ये प्लेटफॉर्म है कोविड इंडिया सेवा, ये @कोविड इंडिया सेवा डैशबोर्ड के माध्यम से कार्य करता है, जो कि बड़ी मात्रा में ट्वीट यानी कि ट्विटर पर ट्वीट किए गए मैसेजों को संशोधित करने में मदद करता है और उन्हें समाधान योग्य बनाता है और फिर उन्हें जो है रियल टाइम समाधान के लिए संबंधित प्राधिकरण को सौंपता है। देखिए आपने देखा होगा ट्विटर पे बहुत सारे हैशटैग अभियान चलाए जाते हैं, अभियान चलाए जाते हैं। और आपने देखा होगा जो सुषमा स्वराज जिंदा थी, जो जब वो हमारे भारत की विदेश मंत्री थी, तो बहुत सारे लोग ट्विटर पे उनसे मदद मांगा करते थे। तो उनमें जो कुछ मैसेज ऐसे होते थे जो हाईलाइट हो रहते थे, जो रियल में मदद चाहता था, कोई व्यक्ति अगर विदेश में फंसा हुआ है या फिर कोई और मदद किसी को चाहिए, तो वहाँ से उनके मैसेज को पढ़ाता था और फिर उसको जो है सीरियसली लिया जाता था, फिर उस पर जो है एक्शन लिया जाता था। तो यहाँ पे कोरोना वायरस के लिए भी कुछ ऐसा ही चल रहा है ट्विटर पर, कोविड इंडिया सेवा नामक जो ये डैशबोर्ड है, इसके माध्यम से ये भी वैसे ही कार्य करेगा। 10वां प्रश्न है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने देश भर में स्वास्थ्य कर्मियों पर हो रहे हमलों के मद्देनजर एक अध्यादेश को जारी किया है, जिसके तहत अब दोषियों को कितने साल तक की सजा हो सकती है। तो देखिए आपने देखा होगा कई सारे जगहों पे जो है जितने हमारे हेल्थ वर्कर्स हैं उन पर जो है कुछ हमले वगैरह हुए थे, ठीक है। तो उसको देखते हुए केंद्र सरकार ने भी हाल ही में एक अध्यादेश जारी किया है और इस अध्यादेश में प्रस्तावित कानून में जो है अब डॉक्टरों, नर्सों और पैरामेडिक स्टाफ समेत अन्य जितने भी स्वास्थ्यकर्मी हैं उन पर अगर कोई हमला करता है या फिर उन पर जो है उनका कोई उत्पीड़न करता है, तो उसे जो है ये संज्ञेय अपराध की श्रेणी में गैर जमानती बना दिया गया है।
और मैक्सिमम 7 साल की उनको सज़ा हो सकती है, मिनिमम 3 महीने की। और गंभीर अपराध होने पर जो है मतलब कुछ अगर वो हो जाते हैं, बदतमीज़ी करते हैं, तो उनको जो है 7 साल तक जो है जेल में डाला जा सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना है कि अगर स्वास्थ्यकर्मी पर कोई भी हमला करता है, चाहे वो किसी भी धर्म या जाति का हो, तो उसको जो है मैक्सिमम 7 साल की जेल की सज़ा हो सकती है, ठीक है। और 11वां प्रश्न है कि हाल ही में किस देश ने अपने सैन्य उपग्रह नूर को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। तो देखिए जो आपका नूर है ये ईरान का पहला सैन्य उपग्रह है और इसको भी हाल ही में ईरान ने सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। देखिए जितने भी सैन्य उपग्रह हैं उनको नोट करते रहिएगा। अभी हम बात कर रहे हैं नूर की। नूर जो है ये कहाँ का यानी कि किस देश का सैन्य उपग्रह है, ये जो है ईरान का पहला सैन्य उपग्रह है, ठीक है। और देखिए ईरान के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए ईरान के प्रेसिडेंट हैं हसन रूहानी, यहाँ की कैपिटल तेहरान है, ईरान की पॉपुलेशन है 8.18 करोड़ और यहाँ की करेंसी ईरानियन रियाल है और ईरान के सुप्रीम लीडर का नाम है अली खामेनी और यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है पर्शियन यानी कि फारसी। 12वां प्रश्न है कि किस देश को इंटरनेशनल मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया है। तो देखिए अभी हाल ही में रिसेंटली राकेश शर्मा जी को इंटरनेशनल मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन का अध्यक्ष अपॉइंट किया गया है। और देखिए जो कि राकेश शर्मा है ये मई 2019 से ही IMMA यानी कि इंटरनेशनल मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के उपाध्यक्ष के तौर पर जो है कार्य कर रहे हैं, लेकिन अब ये जो है अध्यक्ष बन गए हैं 2 साल की अवधि के लिए, ठीक है। और इसके साथ में जो आपके राकेश शर्मा है ये वर्तमान में देखिए बजाज ऑटो के कार्यकारी निदेशक के रूप में भी काम कर रहे हैं, तो डबल काम कर रहे हैं ये। और देखिए आपका ये संस्था है इंटरनेशनल मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन, तो देखिए इसका स्थापना 1947 में हुई थी और इसका मुख्यालय जो है स्विट्जरलैंड के जिनेवा में स्थित है। तो ये थे आपके आज के सभी महत्वपूर्ण करेंट अफेयर और अब हम बात कर लेते हैं आज के सभी क्वेश्चन पे। तो इससे पहले आपको बता दूं देखिए आप लोग वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, इसको अभी लाइक कर दीजिए क्योंकि लाइक करना आप लोग भूल जाते हैं, तो इतनी कंजूसी मत किया कीजिए, ये सुविधा बिल्कुल निःशुल्क है। देखिए पहला क्वेश्चन डे का प्रश्न आपके लिए है कि किस तिथि को पृथ्वी दिवस यानी कि अर्थ डे मनाया जाता है, इसका आंसर बताइए। और आपके लिए दूसरा प्रश्न है कि विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, इसका उत्तर बताइए। और आपके लिए तीसरा प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना लॉन्च की है, इसका उत्तर बताइए। चौथा प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने मानसून से पहले राज्य में जल निकायों को गहरा करने के लिए सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान के तीसरे संस्करण की शुरुआत की, इसका आंसर बताइए। देखिए जो आपका ये सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान, इसके बारे में मैंने डिटेल में बताया था कल के वीडियो में, तो कल का वीडियो देखकर उसको रिवाइज कर डालिएगा। और पांचवा प्रश्न आपके लिए कि हाल ही में फेसबुक ने रिलायंस जियो प्लेटफॉर्म लिमिटेड में कितने फीसदी हिस्सेदारी खरीदने की घोषणा की है, इसका आंसर बताइए। देखिए ये प्रश्न जो है कल का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न था और ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट भी है, तो इसको जो है कल का वीडियो देख के रिवाइज कर डालिएगा। तो इसी के साथ आज का करेंट अफेयर समाप्त होता है, कल फिर मिलेंगे कल के करेंट अफेयर, तो वीडियो को लाइक करके इसको शेयर कर दीजिएगा। बाकी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे सभी सोशल मीडिया के लिए मिलेगी, वहाँ पे क्लिक करके इनको ज्वाइन भी कर लीजिए और जो नए वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।